देखिए अमित, सवाल यहाँ पे इसलिए उठता है क्योंकि महाराष्ट्र हमने शुरुआत से देखा, चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो या फिर थर्ड वेव हो, सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से आए। उसके बावजूद वहां पर स्कूल खोल दिए गए हैं। कर्नाटक की हम बात करें, कर्नाटक, केरल, इन सब जगहों में भी इसी तरह के हालात रहे हैं। वहां भी केसेस हमने देखा है हमेशा ज्यादा रहे हैं। कर्नाटक में भी हमने देखा कि और कई टीचर्स से भी हमने बात की, तो उनका ये कहना था कि उनके स्कूलों में ये ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं वो ऑफलाइन आकर के क्लासेस करें, जिनको ऑनलाइन करना है तो वो सुविधा भी उनके पास है। तो ये चीज, ये फॉर्मूला दिल्ली में भी तो अप्लाई किया जा सकता है, वो भी तब जबकि केसेस हमारे यहाँ बहुत कम आ रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और इसके पीछे एक हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब एक एक्सपीरियंस भी है, प्रेसिडेंट भी है। पिछली दफे जब दिल्ली में स्कूल्स खोले गए थे तो उसमें इसी फॉर्मूला को अपनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम स्कूल्स खोल रहे हैं। हालांकि ये कंपलसरी ओपनिंग नहीं है, ये पेरेंट्स के ऊपर चॉइस होगा और हाइब्रिड मॉडल में पढ़ाई कराई जाएगी। आप सबसे पहले ये फेज रखा गया था कि कंसेंट फॉर्म्स स्कूल को मिलेंगे, उसके बाद हाइब्रिड तरीके से पढ़ाई की जाएगी, यानी कि 50% बच्चे स्कूल आएंगे और 50% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। और साथ ही जिनकी प्रिपरेटरी क्लासेस हैं, जैसे 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग तरह से अरेंजमेंट किया जाए। तमाम एसओपीज दिए गए थे कि किस तरह से इंश्योर कराया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, स्टैगर्ड ब्रेक्स, यानी कि एक बार में लंच ब्रेक कराने के बजाय आप स्टैगर्ड ब्रेक्स दें, छोटे छोटे ब्रेक्स दे बच्चों को, ताकि वो बाहर जाएं, कम संख्या में अपना लंच करें या थोड़ा बहुत उन्हें टहलना जो है वो करके वापस क्लासरूम में आए। ये तमाम मेजर्स दिल्ली ने पिछली दफे उठाया था। एक प्रेसिडेंट है जिसको फॉलो किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इसी एग्जाम्पल को कई सारे राज्य इस वक्त फॉलो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो बनेगा ही कि आखिरकार दिल्ली उस मॉडल को क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहा है जो उसका खुद का मॉडल है। और खास करके एक चीज और हमें देखना पड़ेगा कि आप देखिए, पहली लहर से लेके 2020 में जब पहली लहर कोरोना की आई तो दिल्ली के बारे में एक बात कही जाती है कि दिल्ली में सबसे पहले स्कूल्स और जिम, फिटनेस सेंटर्स बंद होते हैं और सबसे आखिर में यही दो सेक्टर्स हैं जिसको खोला जाता है, रीओपन किया जाता है। यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट है दिल्ली सरकार या डीडीएमए इस पर्टिकुलर केस में हम कहे, जहां तक स्कूल्स को रीओपन करने की बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रीओपन करने की बात है और साथ में फिटनेस सेंटर्स और जिम्स की बात है।